हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम देखने वाले हैं डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस, इन दोनों के बीच डिफरेंसेस होते क्या है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे पॉइंट दिखाऊंगा एंड उसे प्रूफ करूंगा विद प्रैक्टिकल एग्जांपल कि इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते क्या है। हमें क्यों आरडीबीएमएस की जरूरत पड़ने लगी, क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी डीबीएमएस मौजूद था। उसके बाद आपको ये क्वेश्चन बहुत बार बहुत जगह पूछा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईटी सेक्टर में जाओ जिसके अंदर अगर आप सॉफ्टवेयर डेवलपर की पोजीशन के लिए अप्लाई करो या डेटा इंजीनियर के लिए या डेटाबेस इंजीनियर के लिए जब आप अप्लाई करोगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। उसके बाद ये क्वेश्चन बहुत जगह मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर भी पूछा जा चुका है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप आईआईटी की गेट एग्जाम देखो तो उसके अंदर भी डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस इन दोनों के डिफरेंसेस के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इस वीडियो के अंदर मैं आपको इन दोनों के डिफरेंसेस बताऊंगा जो आगे चल के हमें बहुत यूज होने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल, इन फ्यूचर मैं आपको माई एसक्यूएल एंड एसक्यूएल सर्वर के अंदर एसक्यूएल क्वेरी कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, जब मैं वो सिखाऊंगा तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस होते क्या है। तो आज इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये दोनों चीजें सिखाने वाला हूं। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम हमारा डिफरेंशिएशन चालू करते हैं। तो डीबीएमएस को हम क्या कहते हैं? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। एंड आरडीबीएमएस को हम क्या कहते हैं? रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो इन दोनों का यूज बेसिकली किसके लिए होता है? हमारा डेटा स्टोर करवाने के लिए। डेटा मतलब क्या? सेट ऑफ इंफॉर्मेशन। तो ये सेट ऑफ इंफॉर्मेशन स्टोर करवाने के लिए हम जिसका यूज कहते हैं उसे कहते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो चलो हम हमारा नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। तो नेक्स्ट डिफरेंस है, हम जब डीबीएमएस की बात करते हैं तो उसके अंदर जब हम डेटा स्टोर करते हैं तो वो हम हायरार्चिकल फॉर्मेट में स्टोर करते हैं एज अ फाइल। फॉर एग्जांपल, सबसे बड़ा ही एग्जांपल है आपकी विंडोज की सिस्टम, मतलब आपकी विंडोज की फाइल सिस्टम। फॉर एग्जांपल देखो, ये रही एक फाइल जिसके अंदर दो फाइल है, कौन सी? गिट की एंड यूट्यूब की। यूट्यूब के अंदर भी बहुत सारे फाइल है, सी शार्प, इमेज, माई रिएक्ट, ऐसे बहुत सारे फाइल है। अब माई फाइल के अंदर भी देखो, माई इमेज फाइल है एंड एक टीएसटी फाइल है, तो जिसके अंदर हमने डेटा स्टोर किया है। तो ये हायरार्चिकल फॉर्मेट हम किसके अंदर यूज करते हैं? डीबीएमएस के अंदर यूज करते हैं। एंड जब हम रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात करेंगे, मतलब आरडीबीएमएस की बात करेंगे, तो उसके अंदर हम जो डेटा स्टोर करेंगे तो वो इन बेस टेबल फॉर्मेट में करेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, हम जब डेटा स्टोर करते हैं कहां पे? आरडीबीएमएस के अंदर, तो वो देखो टेबल फॉर्मेट में स्टोर किया जाता है। फॉर एग्जांपल देखो, यहाँ पे मैंने एक सॉफ्टवेयर ओपन किया है माई का, जिसके अंदर एक टेबल है एंड जिसके अंदर मैंने यूजर आईडी, यूजर नेम, इंस्टाग्राम आईडी, ईमेल आईडी, प्रोफेशन ये स्टोर किया है इन टेबल फॉर्मेट। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कि हम जब आरडीबीएमएस की बात करेंगे तो उसके अंदर हम टेबल फॉर्मेट में डेटा स्टोर करने की बात करेंगे। ये एक मेन डिफरेंस है किसका? डीबीएमएस का एंड आरडीबीएमएस का। तो चलो हम हमारा नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? इन डीबीएमएस, डीबीएमएस के अंदर अगर हम कोई फाइल स्टोर करवा रहे हैं या कोई रिकॉर्ड स्टोर करवा रहे हैं तो उस रिकॉर्ड की या उस फाइल की या उस इंफॉर्मेशन की कोई की नहीं होगी। की मतलब क्या? की मतलब एक ऐसी आइडेंटिटी जिससे वो रिकॉर्ड पहचाना जा सके। एंड डीबीएमएस के अंदर उस फाइल की या उस रिकॉर्ड की कोई इंडेक्सेस नहीं होंगे। इंडेक्सेस इन सेंस, अगर हमें वो फाइल एक्सेस करनी है तो उसके लिए इंडेक्सिंग करवानी पड़ती है जिससे वो फाइल हम स्ट्रांगली फास्ट वे में एक्सेस कर सके। ऐसी कोई चीज डीबीएमएस के अंदर मौजूद नहीं होती। बट उसके उल्टा आरडीबीएमएस के अंदर हर एक रिकॉर्ड की हम की डिफाइन कर सकते हैं एंड उस की के द्वारा हम उस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं।
एंड उसके बाद हम हर एक टेबल की या हर एक रिकॉर्ड की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। कहां पे? आरडीबीएमएस के अंदर। फॉर एग्जांपल देखो यहाँ पे माई के अंदर ये टेबल मैंने ओपन किया है जिसके अंदर देखो बहुत सारे रिकॉर्ड है एंड उस रिकॉर्ड की मतलब n नंबर ऑफ रिकॉर्ड की n नंबर ऑफ की भी हो सकती है। फॉर एग्जांपल देखो इन सारे रिकॉर्ड की क्या है? यूजर आईडी। मतलब यूजर आईडी के बेस पे ये रिकॉर्ड जाने जाएंगे। फॉर एग्जांपल यूजर आईडी 2 के लिए देखो ये रिकॉर्ड है, यूजर आईडी 5 के लिए भी ये रिकॉर्ड है, यूजर आईडी 6 के लिए ये रिकॉर्ड है। मतलब इस की के बेस पे हम इस रिकॉर्ड को एक्सेस कर सकते हैं। ओके एंड इन आरडीबीएमएस हम इस रिकॉर्ड का या इस टेबल की इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं जिससे ये डेटा हम फास्ट वे में एक्सेस कर सके। तो ये सबसे मेन एग्जांपल है या डिफरेंशिएशन है हमारे डीबीएमएस का एंड आरडीबीएमएस का। तो चलो हम हमारा नेक्स्ट डिफरेंशिएशन देखते हैं। तो इन डीबीएमएस नेक्स्ट डिफरेंस क्या है? टेक्स मोर टाइम टू एक्सेस डेटा ओके एज कंपेयर टू आरडीबीएमएस। तो इसका मीनिंग क्या है? देखो अगर एक रिकॉर्ड एक डेटा हमें एक्सेस करना है इन डीबीएमएस तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा। तो ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? देखो मैंने पहले क्या कहा था, उस रिकॉर्ड की या उस डेटा की कोई इंडेक्सिंग नहीं होती है तो उस डेटा तक या उस रिकॉर्ड तक पहुंचने के लिए हमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। तो टाइम ज्यादा क्यों लगेगा? क्योंकि उस डेटा की कोई यूनिक की नहीं है तो हमें हर बार सारे रिकॉर्ड हमें जांचने पड़ेंगे या हमें हर एक रिकॉर्ड देखना पड़ेगा कि हमें जो डेटा लग रहा है वो वही डेटा है या नहीं, क्योंकि उस पर्टिकुलर रिकॉर्ड की या उस पर्टिकुलर डेटा की कोई यूनिक की होती नहीं है। इन दो वजहों से हमें ज्यादा टाइम लगता है उस रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए। तो फॉर एग्जांपल देखो मैं यहाँ पे अंदर आ गया हमारे फाइल सिस्टम के अंदर विंडोज के। तो पहले मैं यहाँ पे क्या सर्च करूंगा, मेरा यूट्यूब का फोल्डर कहाँ पे? तो पहले वो गिट के पास जाएगा, उसके बाद वो यूट्यूब के पास आएगा इस फोल्डर के पास। उसके बाद मैं अंदर चला जाऊंगा, उसके बाद मैं सर्च करूंगा इसके अंदर के माई एसक्यूएल का फोल्डर कहाँ पे? तो पहले वो सी शार्प, उसके बाद इमेज, उसके बाद माई एसक्यूएल के पास आएगा। देखो उसके बाद में अंदर सर्च करूंगा कि डेटा डॉट टीएक्सटी फाइल कहाँ है। तो पहले वो कहाँ गया? माइस्क्यूएल इमेज के पास गया, उसके बाद डेटा डॉट टीएक्सटी के पास आ गया। तो यहां तक पहुंचने के लिए उसने इतने सारे प्रोसीजर किए क्योंकि इस फाइल तक आने के लिए कोई इंडेक्सिंग मौजूद नहीं है। उसके बाद देखो डेटा डॉट टीएक्सटी के अंदर जाने के बाद हमें एक रिकॉर्ड चाहिए, कौन सा? फॉर एग्जांपल देखो राहुल वामन @1 राहुल पी वामन 123 @gmail.com। तो इस रिकॉर्ड को हमें ढूंढने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक रिकॉर्ड को यहाँ पे पास करते आना पड़ेगा। जब यहाँ तक हम पहुंचेंगे तब हमें पता चलेगा कि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड मौजूद है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो कोई की तो प्रेजेंट है नहीं, इस रिकॉर्ड की कोई यूनिक की है नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा? हर एक डेटा को रीड करना पड़ेगा। जब तक हम यहाँ तक पहुंचेंगे तब हम हर एक डेटा रीड कर चुके होंगे और बाद में हमें पता चलेगा कि ये रिकॉर्ड यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो इस वजह से हमें ज्यादा टाइम लगता है इन डीबीएमएस। बट जब बात होती है आरडीबीएमएस की, देखो वो डायरेक्टली डेटाबेस के पास जाएगा। एग्जांपल उसके अंदर देखो यूजर डिटेल नाम का टेबल है, उसके बाद यूजर आईडी होगी उसकी क्या? देखो 8। तो यहाँ पे देखो 8 यूजर आईडी को डायरेक्टली वो एक्सेस करेगा। तो यहां तक आने के लिए इंडेक्सिंग का यूज हुआ एंड उसके बाद यूजिंग यूनिक की उसने डायरेक्टली यूनिक की 8 का जो रिकॉर्ड है वो एक्सेस कर लिया। तो इसकी वजह से क्या हुआ? जो डेटा एक्सेसिंग टाइम होता है ना आरडीबीएमएस का वो ज्यादा फास्ट हो जाता है यूजिंग की एंड हमारी इंडेक्सिंग। तो ये मेन डिफरेंस है डीबीएमएस का एंड आरडीबीएमएस का। उसके बाद हमारा नेक्स्ट डिफरेंशिएशन क्या है? देखो इन डीबीएमएस हमारा थर्ड डिफरेंशिएशन क्या है? डिफिकल्ट टू मॉडिफाई डेटा। तो इसका मीनिंग क्या है? अगर किसी डेटा को हमें अपडेट करना पड़ेगा या मॉडिफाई करना पड़ेगा तो वो बहुत डिफिकल्ट है। कहां पे? इन डीबीएमएस। तो डिफिकल्ट क्यों है? देखो पहली बात उस डेटा को एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम लगेगा। एक्सेस करने के लिए ज्यादा टाइम क्यों लगेगा? कि उस डेटा की कोई इंडेक्सिंग मौजूद नहीं होगी, इंडेक्सिंग मौजूद नहीं होगी एंड उसके बाद उस डेटा की कोई यूनिक की नहीं होगी। अगर यूनिक की नहीं होगी तो हमें वहां तक जाने के लिए बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और वहां तक पहुंच गए तब जाके हम उसे मॉडिफाई कर सकते हैं।
इसकी वजह से इन डीबीएमएस अगर किसी डेटा को मॉडिफाई करना हो तो वो बहुत डिफिकल्ट है। बट एज कंपेयर टू आरडीबीएमएस ये बहुत इजी होता है, क्योंकि हमें वहां पर जाने के लिए बहुत कम टाइम लगता है उस रिकॉर्ड तक, क्योंकि उस रिकॉर्ड की, उस टेबल की इंडेक्सिंग मौजूद हो सकती है, या उस टेबल का या उस रिकॉर्ड की एक यूनिक की हो सकती है। उस यूनिक की के बेस पे हम डायरेक्टली वहां पे जा सकते हैं, उस डेटा को एक्सेस कर सकते हैं एंड उस डेटा को मॉडिफाई कर सकते हैं। तो ये वन ऑफ द मेन डिफरेंस है डीबीएमएस का एंड आरडीबीएमएस का। तो चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट डिफरेंस क्या है, इन डीबीएमएस देयर इज हाई डेटा रिडंडेंसी। तो इसका मीनिंग क्या है, जब हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यूज करते हैं तो उसके अंदर मल्टीपल ऑफ डुप्लीकेट रिकॉर्ड मौजूद हो सकते हैं। बट जब आरडीबीएमएस हम यूज करते हैं, मतलब रैशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम जब हम यूज करते हैं, तो उसके अंदर लो डेटा रिडंडेंसी, मतलब कम अमाउंट ऑफ डुप्लीकेट डेटा मौजूद होगा। तो ऐसा क्यों होता है, देखो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट पॉइंट पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन डीबीएमएस नॉर्मलाइजेशन कैन नॉट बी परफॉर्म इन डीबीएमएस। तो नॉर्मलाइजेशन मींस क्या, एक ऐसा प्रोसीजर जिसको यूज करके हम रिडंडेंसी फाइंड कर सकते हैं इन डेटाबेस। बट डीबीएमएस के अंदर हम नॉर्मलाइजेशन का यूज नहीं करते हैं या यूज नहीं कर सकते। इसकी वजह से क्या होता है, डुप्लीकेट डेटा बहुत ज्यादा होता है इन डीबीएमएस। बट एज कंपेयर टू आरडीबीएमएस, यहाँ पे देखो हम नॉर्मलाइजेशन का यूज कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मलाइजेशन का यूज कर सकते हैं तो हम इजीली रिडंडेंसी, मतलब डुप्लीकेसी ऑफ डेटा फाइंड कर सकते हैं, एंड अगर डुप्लीकेसी डेटा फाइंड हुआ तो इजीली उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, लो डेटा रिडंडेंसी मौजूद होती है, कहां पे, आरडीबीएमएस के अंदर। इट इज वन ऑफ द मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस कंपैरिजन। तो चलो अब हम हमारा नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, प्रोवाइड लेस सिक्योरिटी फॉर डेटा। तो इसका मीनिंग क्या है, हम जो भी डेटा स्टोर करेंगे इन डीबीएमएस, जो उसकी सिक्योरिटी लेवल होगी वो बहुत कम होगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि जो भी हम लॉकिंग सिस्टम यूज करते हैं इन डीबीएमएस वो बहुत डिफिकल्ट होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी सिक्योरिटी लेवल बहुत गिर जाती है। बट एज कंपेयर टू आरडीबीएमएस उसकी सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होती है। क्यों, कि जो भी हम ट्रांजैक्शन, जो भी लॉकिंग सिस्टम यूज करते हैं वो यहाँ पे बहुत हाई लेवल तक हम यूज कर सकते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है किसका, डीबीएमएस का एंड आरडीबीएमएस का। तो चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। ओके, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या है, ट्रांजैक्शन आर लेस सिक्योर एंड इनसफिशिएंट। देखो डीबीएमएस के अंदर जब भी आप एसिड प्रॉपर्टी यूज करोगे तो वो बहुत लेस सिक्योर होती है। एसिड प्रॉपर्टी मतलब क्या, देखो ऑटोमिसिटी, उसके बाद कंसिस्टेंसी, उसके बाद आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी। ये जो पॉइंट्स होते हैं जो डेटाबेस को हाईली आप इफिशिएंट बना सकते हो, ये बहुत लेस सिक्योर होते हैं इन डीबीएमएस। बट एज कंपेयर टू आरडीबीएमएस ट्रांजैक्शन आर मोर सिक्योर एंड इफिशिएंट, क्योंकि आरडीबीएमएस की जो भी एसिड प्रॉपर्टी होती है वो बहुत सिक्योर होती है। एसिड प्रॉपर्टी मतलब एटोमिसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन एंड ड्यूरेबिलिटी, ये मोर सिक्योर होती है एज कंपेयर टू डीबीएमएस इन आरडीबीएमएस। ओके, उसके बाद चलो अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, इन डीबीएमएस देखो सुटेबल टू स्टोर अ स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा। तो इसका मीनिंग क्या है, डीबीएमएस का यूज हम कहाँ करते हैं, जहां पे स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा हमें स्टोर करना हो। ऐसे क्यों, क्योंकि डीबीएमएस ना सिक्योर है ज्यादा, ना इफिशिएंट है, ना इसके अंदर इंडेक्सिंग अप्लाई कर सकते हैं, ना इसके अंदर हम कीज अप्लाई कर सकते हैं, ना इसके अंदर हम नॉर्मलाइजेशन अप्लाई कर सकते हैं। इसकी वजह से इसके अंदर ज्यादा रिडंडेंसी होती है डेटा की। इसकी वजह से हम डीबीएमएस का यूज करते हैं स्मॉल अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवाने के लिए। बट एज कंपेयर टू आरडीबीएमएस हम इसका यूज करते हैं लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा स्टोर करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आरडीबीएमएस ज्यादा सिक्योर है, ज्यादा इफिशिएंट है। उसके बाद देखो इसके अंदर लो डेटा रिडंडेंसी है, इसके अंदर हम नॉर्मलाइजेशन का यूज कर सकते हैं, ये ज्यादा सिक्योर है। उसके बाद इसके अंदर हम इंडेक्सिंग की यूज कर सकते हैं। उसके बाद इसका एक्सेस टाइम बहुत कम होता है, हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं। इसकी वजह से हम इसका यूज करते हैं ज्यादा से ज्यादा डेटा स्टोर करवाने के लिए।
आई होप सो आपको समझ में आ चुका है कि आरडीबीएमएस एंड डीबीएमएस के अंदर डिफरेंसेस होते क्या है, क्योंकि हमने हर एक एग्जांपल प्रैक्टिकली समझा है कि कैसे इन दोनों के अंदर डिफरेंसेस क्रिएट करता है। हम डीबीएमएस कहाँ यूज कर सकते हैं एंड हमें आरडीबीएमएस कहाँ यूज करना चाहिए, इससे हमें ये पता चल चुका है। एंड इन फ्यूचर जब भी मैं एसक्यूएल सर्वर के अंदर या माइस्क्यूएल के अंदर आपको एसक्यूएल क्वेरी सिखाऊंगा तो आपको डीबीएमएस एंड आरडीबीएमएस सिस्टम का डिफरेंस आपको पता होना बहुत जरूरी है, जिससे आपको हेल्प होगी आने वाले दिनों में डेटाबेस की जानकारी सीखने के लिए। आई होप सो आपको ये वीडियो समझ में आ चुका है। अगर आपको वीडियो समझ में आ चुका है तो आपके दोस्तों के अंदर इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, क्योंकि आगे आने वाले ऐसे बहुत सारे वीडियो आपको देखने को मिलेंगे। एंड अगर आपको कोई डाउट हो रिगार्डिंग दिस वीडियो तो मेरे इंस्टाग्राम आईडी पे जाइए, वहां पे मुझे फॉलो कीजिए, आपका डाउट बताइए, वो डाउट में सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। एंड थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय।